नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन 9 करते हैं। क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है -216 का। देखिए, ये नंबर हमारा नेगेटिव है। हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हुई है? हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हम लोग किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं ना, तो उसकी जो वैल्यू आती है नेगेटिव ही आती है। तो नेगेटिव का साइन बाहर ले जाएंगे, क्यूब रूट को यहाँ पे लिख देंगे 216। ठीक है, 216 का हम लोग क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? हम लोग को पता है कि ये 6 का क्यूब होता है, लेकिन एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा देते हैं। 216 है ना, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 से 1 छोटा है, यहाँ पे 0 लगा देंगे, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। 27 अब 3 से डिवाइड होगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देखिए, 2 का एक ट्रिपलेट बन गया, 3 का एक ट्रिपलेट बन गया, यानी 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 216 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। ठीक है, ये आ गया 2 क्यूब और इसे हम लिख सकते हैं 3 क्यूब। नेगेटिव का साइन बाहर ही है, ये हमारा क्यूब रूट से क्यूब एक कैंसिल हो जाएगा और क्यूब रूट से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं, इसे ऐसे लिख देते हैं 2 × 3 का होल क्यूब, एक ही बात है। ठीक है, क्यूब रूट से ये हमारा क्यूब का साइन कैंसिल हो गया, नेगेटिव का साइन बाहर है, 2 × 3 आ गया -6। क्वेश्चन 9 का आंसर आ गया हमारा -6। ठीक है, क्वेश्चन 10 है, क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है -512 का। देखिए, 512 अंदर क्यूब रूट के अंदर साइन है नेगेटिव का। सबसे पहले तो हम इस जो नेगेटिव का साइन है इसे बाहर ले जाते हैं, बाहर आ जाएगा और क्यूब रूट आ जाएगा 512। 512 हम लोग को याद है ये 8 का क्यूब होता है। हम इसे लिख लेते हैं, माइनस का साइन है, क्यूब रूट लगाते हैं, इसे लिख लेते हैं 8 का क्यूब। क्यूब से क्यूब रूट का सिंबल हट गया और ये निकल कर आ गया हमारा -8, इसका आंसर। देखिए, हम लोग इसमें 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, इसके बाद उसके प्राइम फैक्टर बना सकते हैं और हर ट्रिपलेट में से एक एक नंबर बाहर लेंगे। 2 आएगा 3 टाइम्स, 2 को 2 × 2 4 × 2 8 करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग को याद है 512 हमारा 8 का क्यूब होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है -1331 का। देखिए, ये जो निगेटिव का साइन है ये बाहर आ जाएगा क्यूब रूट के। ठीक है, क्यूब रूट आ गया हमारा 1331। अब हम लोग इसे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे हम लोग को ये याद है कि ये नंबर हमारा 11 का क्यूब होता है। तो ये जो 1331 है ये हमारा 1 से लेके 10 तक तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। प्राइम नंबर की बात करते हैं, एक बार ट्राई भी करते हैं। देखिए, 1331 है, लास्ट यूनिट प्लेस पे 1 है, इसलिए 2 से डिवाइड तो नहीं होगा ये। इसे सम करते हैं, 3 + 3 6 + 1 7 + 1 8। ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, इसका सम 8 आ रहा है। 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, यूनिट प्लेस पे 1 है, जबकि आना चाहिए 5 और 0 5 से डिवाइड होने के लिए। 7 से ट्राई कर लेते हैं, 7 1 ज़ा 7, 13 - 7 आया 6, यहाँ आ गया 63, 7 9 ज़ा 63, बच गया 1। ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 के बाद अगला नंबर आता है 11 का। ठीक है, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 ही तो होता है। 11 से इसे डिवाइड करते हैं, 11 1 ज़ा 11, 2 गया कैरी, 23 आ गया, 11 2 ज़ा 22, 23 - 22 हो गया 1, 1 गया कैरी, 11 1 ज़ा 11, 121। 11 से ही डिवाइड करते हैं इसे, 11 1 ज़ा 11, 12 - 11 होता है 1, 1 गया कैरी, 11 1 ज़ा 11, 11 हमारा 11 से ही हो जाएगा, 11 1 ज़ा 11। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1331 का जो फैक्टर निकल कर आया 11 × 11 × 11। यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है किसका? 11 का। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूब रूट का एक सिंबल लगाएंगे, 1331 लिखेंगे। जैसे क्यूब रूट का सिंबल आया ना, हमारे इस ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर आ जाएगा और नंबर क्या आएगा? 11। क्वेश्चन 11 का आंसर आ गया 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है 27/64 का। देखिए, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर क्यूब रूट हमें
किसी फ्रैक्शन का फाइंड आउट करना है ना, हम क्या कर सकते हैं, इसका न्यूमरेटर का अलग क्यूब रूट फाइंड आउट करें और डिनोमिनेटर का अलग क्यूब रूट फाइंड आउट करें। इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम 27/64 का होल क्यूब रूट है ना, इसे हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 64। अब देखिए ये आसान हो गया। 27 हमें पता है ये एक परफेक्ट क्यूब है, किसका, 3 का, हम इसे लिख सकते हैं 3 क्यूब। 64 हमें याद है किसका परफेक्ट क्यूब है, 4 का क्यूब होता है। ठीक है, 64 एक परफेक्ट क्यूब है। क्यूब से क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 3, नीचे क्यूब रूट के सिंबल से क्यूब रूट नीचे भी चला गया, नीचे आ गया 4। क्वेश्चन 12 का आंसर आ गया हमारा 3/4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 13 है, क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है 125/216 का। देखिए सेम पिछले क्वेश्चन की तरह होगा। फ्रैक्शन का हमें क्यूब रूट निकालना है, होल का है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं 125 का, और क्यूब रूट निकाल सकते हैं अलग से 216 का। न्यूमरेटर का अलग क्यूब रूट और डिनोमिनेटर का अलग क्यूब रूट यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज क्यूब रूट ऑफ a अपॉन b अगर हम फ्रैक्शन का निकालना है ना, क्या करते हैं, क्यूब रूट ऑफ a न्यूमरेटर का निकालते हैं और क्यूब रूट ऑफ b डिनोमिनेटर का अलग से निकाल लेते हैं। देखिए 125 एक परफेक्ट क्यूब होता है, किसका, 5 का, हम इसे लिख सकते हैं 5 क्यूब अपॉन क्यूब रूट का सिंबल लगाया। 216 हमें पता है किसका एक परफेक्ट क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, 6 क्यूब आ गया। देखिए क्यूब रूट के सिंबल से क्यूब कैंसिल हो गया, ऊपर तो आ गया 5, नीचे भी क्यूब रूट के सिंबल से क्यूब कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 5/6। क्वेश्चन 13 का आंसर आ गया हमारा 5/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है -27/125 का। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्यूब रूट -27 का निकाल लेंगे, अपॉन में क्यूब रूट अलग से निकालेंगे 125 का। ऊपर देखिए माइनस का सिंबल है ना, ये चला जाएगा क्यूब रूट से बाहर, और ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं इसे, 27 एक परफेक्ट क्यूब है, किसका, 3 क्यूब, नेगेटिव का साइन है, अपॉन क्यूब रूट का साइन आया, और 125 एक परफेक्ट क्यूब है, किसका है, 5 का क्यूब है। ये देखिए क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया -3 अपॉन क्यूब रूट से क्यूब नीचे भी कैंसिल हो गया, नीचे आंसर आ गया 5, -3/5। क्वेश्चन 14 का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है -64/343 का। सेम है प्रोसेस पिछले क्वेश्चंस की तरह ही। क्यूब रूट पहले निकालते हैं न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर में है -64, फिर क्यूब रूट हम लोग निकालते हैं 343 डिनोमिनेटर का। ठीक है, यहाँ से नेगेटिव का साइन बाहर आ जाएगा क्यूब रूट के, क्यूब रूट आ जाएगा 64 अपॉन क्यूब रूट ऑफ हमें फाइंड आउट करना है 343 का। 64 देखिए किस एक परफेक्ट क्यूब है, और किसका क्यूब होता है ये, 64 क्यूब होता है हमारा 4 का क्यूब, नेगेटिव का साइन ऊपर है, अपॉन 343 एक परफेक्ट क्यूब है, किसका, 7 का, हम इसे लिख देंगे 7 क्यूब। क्यूब रूट से क्यूब हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा -4 अपॉन नीचे भी क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 7, -4/7। क्वेश्चन 15 का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16 है, क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है 64 × 729। देखिए 2 नंबर का यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है और इसका होल का हमें क्यूब रूट निकालना है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर क्यूब रूट 2 नंबर का प्रोडक्ट हो रहा हो ना, a × b का, हम इसे क्यूब रूट सिंगल नंबर का निकाल सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट दूसरे नंबर का निकाल सकते हैं। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। क्यूब रूट हमें सबसे पहले निकाल लेते हैं 64 का, मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब रूट निकाल लेते हैं 729 का। देखिए 64 हमारा किसका क्यूब होता है, 64 हमारा क्यूब आता है 4 का क्यूब। हम इसे लिखेंगे क्यूब रूट का सिंबल अंदर 4 की क्यूब इंटू 729 हमारा किसका क्यूब है, ये क्यूब होता है हमारा 9 × 9 होता है 81, 81 × 9 होता है 729, 729 हमारा 9 का क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल आ गया, ये आ गया 4, यहाँ बाहर आ गया, मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो गया, आया 9, 4 × 9 आ गया हमारा 36। क्वेश्चन 16 का आंसर आ गया 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख।
क्वेश्चन 17 है क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन 1000। देखिए सेम प्रॉपर्टी जो हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ फ्रैक्शन का हमें निकालना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्यूब रूट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन क्यूब रूट ऑफ डिनोमिनेटर, इस प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 729 का अलग अपॉन में क्यूब रूट ऑफ 1000 का अलग। देखिए 729 हमारा किसका क्यूब होता है, ये क्यूब होता है हमारा 9 क्यूब अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000 किसका क्यूब होता है, ये क्यूब होता है 10 का क्यूब। क्यूब रूट से क्यूब कट गया, ऊपर आ गया 9 अपॉन में क्यूब रूट से क्यूब कट गया, नीचे आ गया 10। 9 अपॉन 10 आ गया हमारा क्वेश्चन 17 का आंसर। क्वेश्चन 18 है क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है -512 अपॉन 343। देखिए सेम प्रॉपर्टी, फ्रैक्शन का क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो न्यूमरेटर का अलग निकाल लेते हैं, डिनोमिनेटर का अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए निगेटिव का साइन है, ये बाहर आ जाएगा क्यूब रूट के, क्यूब रूट ऑफ 512 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 343। देखिए 512 हम लोग को याद है ये 8 का क्यूब होता है। ठीक है, अपॉन में क्यूब रूट ऑफ 343, इस नंबर को अगर आप ध्यान से देखें ये 7 का क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया -8 अपॉन क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 7। यह आ गया हमारा आंसर। देखिए हम लोग को अगर क्यूब रूट इसका याद नहीं है ना, हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से यहाँ पर क्यूब रूट निकाल कर दिखा सकते हैं दोनों का। अगर ये नंबर, ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये अगर ज़्यादा नंबर का है पेपर में, तो हम लोग इसका अलग अलग क्यूब रूट, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में पिछली वीडियोस में निकालते हुए आए थे ना, वैसे फाइंड आउट करके यहाँ पर शो करेंगे और सॉल्व कर देंगे। इस तरीके से आंसर हमारा सेम ही आएगा, थोड़ा सा हम स्टेप इसमें बढ़ा सकते हैं। जो हम ये क्यूब रूट निकाल रहे हैं ना, जो डायरेक्ट इसमें लिख रहे हैं हमें याद है, ये हम लोग इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। हमारी एक्सरसाइज 4C कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में 4D करेंगे। थैंक यू।